चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ लिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसके बाद में हम लोगों ने ये चीज़ भी बात की थी कि अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगी डबल। लेकिन अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म किसने बताया था, तो उसके लिए पढ़ा जाता है आर्नियस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो आर्नियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। तो इन्हें ना बोला कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA अपॉन RT। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ये बोला जाता है। अब ना बेटो एक चीज ध्यान रखना, CBSE में ये इक्वेशन भी पूछी जाती है। इस इक्वेशन से क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत बार, तो एक फॉर्म तो ये पूछा जाता है, क्लियर, ओके। इसके बाद में अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया है ना। तो अगर हम लॉग लेंगे तो बेटा मैं इसको लिख दूं क्या, लॉग बेस E या नेचुरल लॉग, है ना, ln लिख देते हैं, ln k इज इक्वल टू व्हाट, ये बन जाएगा क्या, नेचुरल लॉग a, एक्सपोनेंशियल हटेगा तो क्या आएगा, माइनस EA अपॉन RT। तो एक फॉर्म इसका ये भी तो हो सकता है, कह सकते हैं ना, ओके। अब देखो log बेस 10 में अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, और अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं सबको डिवाइड कर दूँ 2.303 से तो क्या मुझे मिलेगा, log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। यहाँ तक का सबको क्लियर, ओके। अब यहाँ पे k क्या है बेटो, यहाँ पे k होता है आपका रेट कांस्टेंट, k को बोला जाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर a जो होता है इसका नाम होता है, एक तो इसको बोलते हैं आर्नियस कांस्टेंट, दूसरा नाम होता है, एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है ना इसलिए इसको बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। हाँ जी, तो ये एक्सपोनेंशियल के पहले आ रहा है इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या होता है बेटो, ये होती है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, और अगर एनर्जी है तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, जूल और कैलोरी। तो हमेशा क्वेश्चन में चेक कर ली जूल लेनी है या कैलोरी। टी आपका क्या है, टेम्परेचर, और हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, टेम्परेचर आप इस पूरे चैप्टर में यूज में लोगे केल्विन के अंदर, है ना। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए आर, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यूज क्या होंगी 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन जब आपको जूल में आंसर निकालना हो, और 2 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन अगर हमें क्वेश्चन में क्या करना हो, आंसर निकालना हो किसके अंदर, कैलोरी के अंदर। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। अब ना एक चीज समझना, कई बार पूछा जाता है और एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो ये वाला टर्म है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA अपॉन RT, इसका मतलब क्या है। तो आपके पास जितने टोटल मॉलिक्यूल्स थे उनमें से वो मॉलिक्यूल्स जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर पा रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके नंबर को या उसके फ्रैक्शन को किससे दिखाया जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस EA अपॉन RT। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पा रहा है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट देखना। अच्छा आप देखो, ये एक आरएनएस इक्वेशन हमने ये लिखी, log बेस 10k इज इक्वल टू व्हाट, log बेस 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब ना इसका ग्राफ भी कई बार पूछा जाता है बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रही हूँ किस किस के बीच में, ग्राफ प्लॉट करेंगे हम log बेस 10k वर्सेस 1/t के बीच में। थोड़ा रीअरेंज करेंगे इसको मैं लिख दूँ y इज इक्वल टू c माइनस mx, और अब ध्यान से देखेंगे तो स्लोप का वैल्यू यही तो है, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो कैसी होगी, डिक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन कर्व ही तो होगा, तो स्लोप जाएगी नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी इंटरसेप्ट क्या होगी, log बेस 10a, ये तो होगी इसकी इंटरसेप्ट, और बेटे ये क्या होगी इसकी स्लोप, इसको क्या बोला जाएगा, स्लोप। स्लोप कितनी हो गई, माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है, R।
ये इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप, आर भी इसके अंदर आएगा, है ना। तो कई बार सीबीएसई में क्या करते हैं, आपको ग्राफ दिया होता है, उसमें स्लोप गिवन होती है और स्लोप से निकालना होता है, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। आई होप ये वाला कर्व सबको समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज बताओ, अगर यही इक्वेशन में ऐसे लिखती तो ln k इज इक्वल टू व्हाट, ln k माइनस ln a, ln a माइनस EA अपॉन RT। उस केस में अगर आप लोगों से ग्राफ बनवाया जाता बिटवीन log बेस 10k वर्सेस 1/t के बीच में, तो क्या करते बिट्टू, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्राफ तो ऐसे ही बनता, ठीक है। बट इस बार हमारा इंटरसेप्ट क्या होता, ln a, और इस बार हमारा जो स्लोप होता वो क्या होता, माइनस EA अपॉन R। तो इतना जरूर ध्यान रखना, कई बार सीबीएसई में क्या करते हैं, कई बार तो लिखा होता है log बेस 10k वर्सेस 1/t का ग्राफ हो तो स्लोप क्या होगी, और ऑप्शन में दोनों गिवन होते हैं। कई बार नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछा जाता है, वहां नेचुरल लॉग करेंगे, यहाँ देखो गड़बड़ हो जाता है अभी, इसको क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ना, ln की करना। तो उस केस में आपका ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। चले आगे, ओके। अब देखो, मैं ना आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन हैं आरएनएस बेस्ड वो सारे एक साथ कराऊंगी। पहले ना इक्वेशंस बना लेते हैं हम। तो अगर मान लो आपको ऐसा बोला हो कि लेट्स से टेम्परेचर आपके पास T1 था, T1 केल्विन, और T1 केल्विन के ऊपर आपके पास में जो रेट कांस्टेंट था वो क्या था, K1। अच्छा, मैंने बोला मेरे पास में मान लो टेम्परेचर था T2 केल्विन, और T2 केल्विन के ऊपर मेरे पास में रेट कांस्टेंट क्या आ गया बेटा, K2 केल्विन आ गया, ठीक है, K2 आ गया, सॉरी K2 है ना। अच्छा, हमें भी पता नहीं है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, जीरो ऑर्डर भी हो सकती है। मुझे इतना पता है T2 केल्विन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या था, K1, और T1 केल्विन पे था K1 और T2 पे क्या हो गया, K2। इतना क्लियर। अब ना दोनों के लिए एक काम करते हैं, हम लिखते हैं आरएनएस इक्वेशन। क्या होती है बताओ, log बेस 10 K1 इज इक्वल टू log बेस 10 A, एक बार के लिए मान लो आरएनएस कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ मान के चल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी, ओके। उसके बाद में मैंने बोला कि दूसरे कंडीशन में क्या होगा, log बेस 10 K2 इज इक्वल टू व्हाट, log बेस 10 A माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 T2 बोला जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या होगी बेटा, इक्वेशन नंबर, क्या लिखूं इसको, इक्वेशन नंबर 2 लिख दें, चलेगा। अब क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास में, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 इज इक्वल टू व्हाट, log बेस 10, देखो ऊपर ये वाला लेना है ना, A माइनस EA अपॉन 2.303 R लेना है यहाँ पे, T2 माइनस log बेस 10 A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, EA अपॉन 2.303 RT1, चलेगा क्या। इस टर्म से ये टर्म चला गया, वो पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव, और दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है बेटा, दोनों में कॉमन आ रहा है ये EA अपॉन 2.303 R। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, log बेस 10 A माइनस log बेस 10 B क्या होता है, log बेस 10 A अपॉन B, तो उसकी जगह रह गया ये, इज इक्वल टू क्या कॉमन ले लिया, EA अपॉन 2.303 R, अंदर क्या बचेगा, 1/T2 माइनस 1/T1। इसको बोला जाता है आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ टू टेम्परेचर्स। जब आपको दो टेम्परेचर गिवन होंगे, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्कर 4 मार्कर 5 मार्कर में बहुत बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और टर्म, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये K2 अपॉन K1, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। यहां तक का आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने ये इक्वेशन बना ली दो टेम्परेचर के लिए, हमने आरएनएस इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको अगर इस चैप्टर में किसी भी पोर्शन में दिक्कत आ रही हो, आप जरूर से मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे आप मुझे आराम से बता सकते हो। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, और रेगुलर बेसिस पे मैं DPPs भी डाल रही हूँ, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।